मोबाइल के खतरे या यूं कहें कि मोबाइल बेचने के खतरे। जी हां, कई कंपनियां और दुकानदार तरह तरह के ऑफर चला रही हैं। पुराना मोबाइल सेट लाइए, नया लेकर जाइए। नए सेट को खरीदने में कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन पुराना सेट बेचना दे सकता है ऐसी मुसीबत जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। खतरे में डाल सकता है मोबाइल फोन का सौदा। बेचने से पहले हो जाएं सावधान। पड़ सकता है बैंक अकाउंट पर डाका। निजी जानकारी चली जाएगी लोगों के पास। निजी फोटो और वीडियो देखेंगे लोग। डाटा डिलीट करने का भी नहीं होगा फायदा। सेट फॉर्मेट कर बेचने पर भी बरकरार रहेगा खतरा। मोबाइल जैसा खतरनाक कम्युनिकेशन का साधन कोई और नहीं है। जी हां, मोबाइल जिसके बिना लोगों का एक पल गुजारना भी अब मुश्किल हो जाता है। कुछ देर भी दूर रहें तो चिंताएं सताने लगती हैं। आखिर ये वही तो है जो लोगों को दोस्तों, घर के सदस्यों, ऑफिस और बाकी दुनिया से जोड़कर रखता है। आप चाहे कहीं भी हो, मोबाइल के जरिए हर तरह की जानकारियां हासिल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस के जरिए तमाम बातें, वीडियो और फोटो साझा कर सकते हैं। घर में बैठे बैंकिंग भी की जा सकती है, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मोबाइल फोन जितना मददगार लगता है, ये उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकता है। ये आपको ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी कल्पना भी आपने न की होगी। और ये नुकसान पहुंचेगा तब जब आप अपना पुराना फोन बेचकर नया फोन ले आएंगे। बेचते वक्त चाहे डेटा को डिलीट कर दें, फॉर्मेट कर दें, लेकिन अगर आपका फोन किसी शातिर दिमाग के हाथ लग गया तो वो आपके फोन में पहले से मौजूद सारी जानकारियां हासिल कर लेगा। चाहे बैंकिंग पासवर्ड सेव किए हो या फिर निजी वीडियो और फोटोग्राफ्स, ईमेल की जानकारी हो या फिर दूसरे डाउनलोड्स, एक झटके में उसे पाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसके बाद जानकारी हासिल करने वाला जैसा चाहेगा उसका वैसा इस्तेमाल करेगा। निजी वीडियो के साथ साथ बैंक अकाउंट तक भी उसके हाथ पहुंच सकते हैं। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग अपने मोबाइल से ई बैंकिंग करते हैं। एटीएम कार्ड, पासवर्ड उसी के अंदर रखते हैं। सारे महत्वपूर्ण डाटा उसी के अंदर रखते हैं। जब इन्होंने मोबाइल चेंज करना हुआ, दुकान पे गए, अपना डाटा रिकवर कराया, उसको फॉर्मेट किया और मोबाइल बेच के चले आए। अगर ये मोबाइल उनका कोई डिस्क्रिप्टिव हैंड में पड़ जाए, जो कि शातिर दिमाग और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के हाथ में अगर ये मोबाइल पड़ जाए, तो वह व्यक्ति इनका सारा डाटा रिकवर कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल हैं, जिनको आप डाउनलोड करके, जिनको आप लेके सारा डाटा रिकवर कर सकते हैं। और उसमें आपके बैंकिंग के सारे पासवर्ड, ई बैंकिंग का सारा अरेंजमेंट वो रिकवर करके आपको कहीं ना कहीं चीट कर सकता है। दरअसल बाजार में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनके जरिए मोबाइल से मिटाई गई जानकारियां हासिल करना अब मुश्किल काम नहीं रह गया है। इंटरनेट से डाउनलोड किए गए ये सॉफ्टवेयर मोबाइल में इस्तेमाल किए गए पुराने सारे राज, सारी जानकारियां कुछ ही देर में खरीदने वाले के सामने रख देंगे। न पासवर्ड बचेंगे, न अकाउंट नंबर और न ही फोटो और निजी वीडियो। आप ये जान लें कि व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई मैसेज, कोई वीडियो, प्राइवेट वीडियो भी कोई आदमी भेजता है और आपने सोचा, आपने देखा और डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं है। दैट डेटा कैन रिकवर फ्रॉम व्हाट्सएप से रिकवर किया जा सकता है। व्हाट्सएप के सर्वर पर वो डेटा मौजूद होता है और आप उसको कभी भी रिकवर कर सकते हैं उसी आईडी से। ऐसा ही फेसबुक में आप कितनी भी चैटिंग करें, आप सोचें कि सिर्फ आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फेसबुक की भी मॉनिटरिंग है, फेसबुक में भी लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
अगर आप ऊटपटांग साइट बनाते हैं, ऊटपटांग पेज बनाते हैं फेसबुक में, या ऊटपटांग बातें करते हैं, उसका कहीं ना कहीं तोड़ है, कहीं ना कहीं पकड़ है। आप उसको ये मत सोचें कि कोई आपको देख नहीं रहा, कोई सर्च नहीं कर रहा है। जानकारों के मुताबिक केवल मोबाइल ही नहीं बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कार्ड्स में मौजूद सूचनाएं आसानी से हासिल की जा सकती हैं। डिवाइस इवन की जो कार्ड्स होते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड होते हैं, उन समूह पे जो डाटा हम रखते हैं, और उसमें खास बात यह है कि अगर उस डाटा को हम डिलीट कर दें, कार्ड को फॉर्मेट कर दें, मोबाइल को फॉर्मेट कर दें, फिर भी वो तकनीक के द्वारा उसको पुनः हासिल किया जाना संभव है। कई बार हम मोबाइल को एक्सचेंज करने के तौर पर या कई बार उस मोबाइल को पुराने हो जाने पर बेचते हैं। अगर उस डाटा को ठीक ढंग से ना किया जाए, कई बार तो हम फॉर्मेट भी नहीं करते हैं, सिर्फ डिलीट कर देते हैं। और इवन अगर फॉर्मेट भी कर देते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि उस डाटा को सामने वाला उसको निकाल सकता है और उसका दुरुपयोग कर सकता है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें मोबाइल बेचने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। इस तरह का काम साइबर क्राइम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी कुछ शातिर दिमाग लोग अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारी निजी और व्यावसायिक जानकारियां लोगों के ईमेल में, मोबाइल्स में, उनके कार्ड में रहते हैं। तो इन सब चीजों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है, काफी सतर्कता से इनको रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों के दुरुपयोग की पर्याप्त संभावना रहती है। और इनबॉक्स में जाकर के कई ऐसे फ्रॉडती तथ्य प्रकाश में आए हैं कि उस व्यक्ति की बहुत सारी जानकारियों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो एक दंडनीय अपराध है। ये आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट की धारा 66C के अंतर्गत गंभीर अपराध है, और पुलिस ऐसी शिकायतें मिलने पर कार्रवाई भी करती है। पुलिस अधिकारी और जानकार कहते हैं आजकल पुराने मोबाइल को बेच नए मोबाइल फोन खरीदना एक आम सी बात है। ऐसे में पुराना मोबाइल खरीदने वाले दुकानदार उसे दूसरे ग्राहकों को बेच देते हैं, और खरीदने वाला अगर शातिर किस्म का हुआ तो उसका डेटा वो रिकवर कर सकता है। वो कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर उनका ध्यान रखा जाए तो बाद की परेशानियों से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि फोन में बैंकिंग अकाउंट नंबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर के पासवर्ड को सेव ना करें। निजी फोटो और वीडियो भी सेव ना करें। बेचते वक्त डाटा कार्ड निकाल लें। बेचने से पहले किसी जानकार से मोबाइल सेट को फॉर्मेट करवाएं। ईमेल अकाउंट में जरूरी जानकारियां न रखें। ईमेल अकाउंट देना होता है जिसे बहुत सारी जानकारियां हम बैकअप रखते हैं। कई बार लोग उसको डिलीट नहीं करते, तो बहुत सारी जानकारियां जो उस ईमेल में रहती हैं उस मोबाइल के साथ ही चली जाती हैं। इसके अलावा फॉर्मेट भी हमें करना चाहिए, और कोई भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी महत्वपूर्ण अपने बारे में जानकारी या जो फोटोग्राफ्स हैं, ये सारी चीजें मोबाइल्स में नहीं रखनी चाहिए। और ब्लूटूथ को हमेशा बंद करके रखना चाहिए, कोई भी उसमें एक्सेस ना करे। उसकी जो अप्रोच है उसको साइलेंट मोड में रखा जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर सके ब्लूटूथ के माध्यम से। इन सब चीजों को ध्यान में रखें। और साथ ही आजकल एनएफसी के माध्यम से भी डाटा ट्रांसफर काफी तेजी से हो जाता है। जो नए मोबाइल हैं उसमें एनएफसी के माध्यम से डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो काफी तेजी से होता है, तो उसको भी स्विच ऑफ रखा जाना चाहिए। इसके अलावा जब हम दें तो उसको फॉर्मेट करें। उसमें फॉर्मेट के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे जो उसमें बेहतर तरीके का फॉर्मेट है, किसी उसमें एक्सपर्ट के माध्यम से उसको जान के उसको फॉर्मेट करें, उसमें डाटा रिकवरी की संभावना कम रहती है। वक्त के साथ मोबाइल का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। आजकल 80% लोग जरूरी जानकारियां अपने फोन में ही सेव करके रखते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जब तक सेट आपके पास है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो किसी शातिर के हाथ में गया, आपको नुकसान होते देर नहीं लगेगी। समय के लिए जबलपुर से हरप्रीत रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।